हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सबकुछ चैनल। दोस्तों, पोको ने ग्लोबल मार्केट में एक काफी जबरदस्त फोन को लॉन्च किया था, पोको M3। वहीं ये फोन इंडिया में भी फेब मंथ में लॉन्च होने वाला है, जिसकी कंफर्म डेट सामने आ गई है। तो क्या होगी इस फोन की इंडिया प्राइस और क्या है इस फोन के खास फीचर, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। गाइस, अगर आप 10,000 के अंदर एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं पोको M3 के लिए। पोको कंपनी अपना एक नया डिजाइन वाला स्मार्टफोन 2 फेब को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि कंफर्म हो गया है और इसका टीजर पेज भी सामने आ गया है। इस फोन का डिजाइन अभी तक आए इस रेंज में सभी फोन से बिल्कुल डिफरेंट है। इस फोन के बैक साइड में काफी बड़ी पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साथ में कैमरा हाउसिंग कुछ OnePlus 80 साइबरपंक एडिशन से मेल खाती है, जिसमें कि हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। वहीं इस फोन में हमें ब्लैक, ब्लू और येलो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बात करें इस फोन के फ्रंट की तो इसमें हमें 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो कि अगेन वाटर ड्रॉप स्टाइल में आता है और प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाएगा। वहीं कंपनी अगर इस फोन में पंच होल डिजाइन दे देती तो काफी कमाल की बात हो जाती। इसके अलावा बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि इस बजट में ठीक ठाक चिपसेट है, जिसमें कि Adreno 610 GPU दिया जाएगा। वहीं अगर आप इस चिपसेट को कंपेयर करते हैं Helio G80 से तो हमें सिमिलर सी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इस फोन में हमें सिंगल रैम के साथ में 2 स्टोरेज देखने को मिलती है, यानी कि इसमें 4+64 GB और 4+128 GB स्टोरेज दी जाएगी, जिसमें कि LPDDR4X रैम विथ UFS 2.2 वाली स्टोरेज मिलेगी, वो भी इसके 128 GB वेरिएंट में। साथ में ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 पर रन करेगा, जो कि काफी कमाल की बात हो जाती है ना। बात करें आप इस फोन के कैमरा की तो इसके रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। वहीं इस फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो कैमरा इस फोन में ठीक ठाक मिल जाते हैं, बट इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता और ना ही इसके फ्रंट कैमरा में इतना कोई बेटर लेंस दिया गया है। इसके अलावा बात करें इस फोन के बैटरी की तो इसमें हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो कि 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी। तो ओवरऑल फोन में हमें डुअल 4G ट्रिपल कार्ड स्लॉट, USB Type-C, 3.5 हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर मिल जाते हैं। बात करें इस फोन के प्राइस की तो इसका बेस वेरिएंट $149 यानी कि 11,000 रुपीज में लॉन्च किया गया था और इसका अपर वेरिएंट $169 यानी कि 12,500 रुपए के करीब लॉन्च हुआ था। वहीं इस फोन को इंडिया में 10,000 से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा, जो कि 2 फेब को हमें देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन में हमें कोई भी पंच होल डिजाइन नहीं मिलता, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता और सेल्फी के लिए भी कोई इतना खास लेंस नहीं दिया गया। तो इंडिया में अगर इसकी प्राइस 8,000 के आसपास होती है तो काफी सही रहेगा इसके फीचर के अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे अगर ये इंडिया में 10,000 से कम कीमत में लॉन्च किया जाता है तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।